बाइबल को यदि एक शब्द में बयान करना हो तो वो शब्द क्या होगा? वो शब्द भलाई होगा। क्योंकि यदि हम बाइबल के किसी भी अध्याय का अध्ययन करें या किसी भी वचन को पढ़ें तो उसमें किसी न किसी की भलाई छुपी होगी। जैसे हम यीशु मसीह का उदाहरण ले सकते हैं। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो मारा गया, उसने कांटों का ताज पहना, उसका लहू बहाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने सब कुछ सहा। किस लिए? ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमें हमारे पापों से क्षमा मिल सके और हम अनंत काल के वासी हो सकें। ये सब हमारी भलाई के लिए हुआ। बाइबल में एक दृष्टांत है जो भलाई से ही संबंधित है। बाइबल में एक राहाब स्त्री का जिक्र है। उसके देश में 2 भेदिए आए थे जो उसके देश का भेद लेने आए थे, लेकिन उसने उन दोनों को अपने घर में छुपा रखा और उनकी जान बचाई थी। यह हम देख सकते हैं इस दृष्टांत को यहोशू अध्याय 2 और 3-4 में। आइए देखते हैं इस वचन में क्या हुआ। यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूँ कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा था और इस प्रकार से कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। उस स्त्री ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया। इस कारण उन भेदियों की जान बच गई। फिर उन भेदियों ने उस स्त्री के साथ वाचा बांधी। आइए देखते हैं यहोशू अध्याय 2 और 14 में उन्होंने उसके साथ क्या वाचा बांधी। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए। तब यहोवा हमको ये आदेश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। बाद में उन भेदियों ने अपनी वाचा को निभाया और जब उस देश पर आक्रमण हुआ तो उन्होंने उस राहाब स्त्री और उसके पूरे खानदान को छोड़ दिया। उनको मारा नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी वाचा को ध्यान में रखना था और उस वाचा को उन्होंने पूरा निभाया। यहाँ उस स्त्री ने उनके साथ भलाई की थी और यहाँ उसके लिए भलाई से भलाई उत्पन्न हुई। यहाँ मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमें भलाई करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वो भलाई हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। किसी को सुसमाचार सुनाकर, या किसी दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके, या किसी बुजुर्ग को सहारा देकर भी हम भलाई कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने भी मत्ती 25 अध्याय में उसके वचन 34 और 35 में भी अपने वचन में कहा है। आइए देखते हैं परमेश्वर ने इस वचन में क्या कहा है। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। यहाँ प्रभु भी हमसे यही कहता है कि उसका राज्य भलाई करने वालों का ही है। इसलिए प्रभु के राज्य के लिए हमें भलाई करने के लिए आगे रहना चाहिए। यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हमें भलाई करने का अवसर मिले तो उस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी भलाई करने के द्वारा प्रभु आपके जीवन में किसी न किसी रूप में भलाई उत्पन्न ज़रूर करेगा। तो अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। मैं यही चाहता हूँ और प्रभु से यही विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें और प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं और अपने लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आपको बहुत खुश रखे, हर्ष रखे और खुशहाल आपका जीवन हो, आपका परिवार हो खुशहाल, आपका खानदान हो, आपके मोहल्ले में, आपके जीवन में, आपके खानदान में परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के आगे सब घुटने टेकें और परमेश्वर के बड़े नाम को इज्जत दें और परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह आपको बहुत ऐसा आशीष दे।